दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है जो राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है। तो आपको याद रखना है यह अवस्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला सवाल है कि जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क है जो स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क है जो स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है जालाना क्षेत्र में। अगला सवाल है कि अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन बना। तो यह बना था रणखार जालोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो कौन बना था। तो आपको याद रखना है यह बना था रणखार जालोर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो संरक्षित क्षेत्र और जिला है जो कौन सा है जो सुमिलित नहीं है। तो आपको याद रखना है वह है रोटू झुंझुनू, जो सही सुमिलित नहीं है। अगला सवाल है कि भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वह है मार्टिन इवांस। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। तो आपको याद रखना है वह क्षेत्र है गोगेलाव। अगला सवाल है कि कनक सागर एक है। तो कनक सागर क्या है। तो कनक सागर है पक्षी अभ्यारण्य। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सही सुमिलित नहीं है। तो वह युग्म है गोगेलाव बीकानेर। यह युग्म है जो सही सुमिलित नहीं है। अगला सवाल है कि खालिस्तान सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि खालिस्तान सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। तो वह कौन सा पार्क है। तो वह पार्क है जालाना सफारी पार्क। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि कौन सा जो अभ्यारण्य है वो करौली जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है वह अभ्यारण्य है केला देवी का अभ्यारण्य जो कहाँ पर स्थित है। तो करौली जिले में स्थित है। अगला सवाल है कि अकालवुड फॉसिल पार्क स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अकालवुड फॉसिल पार्क है जो स्थित है तो कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है जैसलमेर जिले में। अगला सवाल है कि राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना है यह किया गया है सज्जनगढ़ उदयपुर में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क है जो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना है यह स्थापित किया गया सज्जनगढ़ उदयपुर में। अगला सवाल है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है वह राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सही सम्मिलित नहीं है। तो आपको याद रखना है वह युग्म है गूढ़ा बिश्नोई जयपुर। यह सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सही सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है वह युग्म है फुलवारी की नाल राजसमंद। यह युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है यह प्रसिद्ध है ताल छापर। ठीक है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है जो काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो आपको इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो वह क्षेत्र है सीता माता क्षेत्र, जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म है शेरगढ़ सिरोही, यह युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है। तो आपको याद रखना है, इससे अधिसूचित किया गया है बाघ संरक्षित में। अगला सवाल है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो आपको याद रखना है, वह युग्म है सज्जनगढ़ मृगवन चूरू, जो सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क है जो स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है उदयपुर में। अगला सवाल है कि आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है। तो आपको याद रखना है, इसका जो आरंभ किया गया है वह किया गया है जयपुर में। क्या किया गया है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है। कहाँ, किस में किया गया है, तो जयपुर में किया गया है। अगला सवाल है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है सवाई माधोपुर में। क्या स्थित है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन वर्ष खालिस्तान में किया गया था। तो कब किया गया था। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था वह किया गया था 2016 को। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।